देख रही है और मौका भी उनको खूब मिल रहा है। आज एक आध जो है माँ बाप ऐसे होंगे जिनकी लड़कियां जो है खूब पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही है, लेकिन उनको माँ बाप रोक रहे हैं। ऐसा कोई माँ बाप दिखाई नहीं देता। परंतु जहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ साथ संस्कारों का होना भी बहुत आवश्यक है। उस परमपिता परमात्मा ने चार शक्तियां एक माँ के अंदर, एक महिला जाति के अंदर विशेष रूप से दी। सबसे पहले तो संस्कार निर्माण का कार्य, संस्कार निर्माण का कार्य कोई कर सकता है तो मेरी मातृशक्ति कर सकती है। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने पिता को भी बुराइयों से छुड़ा सकती है, अपने भाई को भी छुड़ा सकती है। और आगे जाकर के जो पत्नी के रूप में जब होती है तो समर्पण का भाव उसके अंदर होना चाहिए। आज जितनी ज्यादा शिक्षा बढ़ रही है, जितना अक्षर ज्ञान बढ़ रहा है और सशक्तिकरण के नाम पर जो है डिग्रियां ले रहे हैं और नौकरी भी महिलाएं कर रही हैं, परंतु जितना ज्यादा डिग्रियां हासिल हो रही है, जितना पैसा कमा रही है, उससे क्या हो रहा है, उतने ही ज्यादा घर भी टूट रहे हैं। आए दिन इतने ज्यादा तलाक के केस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण जो है क्या कहते हैं कि पहले घर इसलिए बस रहे थे क्योंकि औरतें सब कुछ सहन करती थी। उनकी जो कितनी भी पिटाई करे, कितना भी अन्याय जो है उनके ऊपर हो, वो बोलती नहीं थी, इसलिए घर चल पड़ता था। आज क्या है, लड़कियां जागरूक हो गई हैं, जो है महिलाएं जागरूक है, इसलिए जो है वो अपने साथ अन्याय नहीं होने देती, इसलिए जो है घर टूट रहे हैं। वो ये बताओ ये क्या सकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच है? हमें सोचना चाहिए कि यदि हमारे अंदर शिक्षा है, सशक्तिकरण है, तो हम कभी भी अपने घर को टूटने नहीं दे सकते। तो केवल और केवल अक्षर ज्ञान के ऊपर हम टिके। समर्पण का भाव जब तक नहीं होता पति पत्नी के अंदर, तब तक घर चल नहीं सकता। लेकिन समर्पण नहीं है, समर्पण की जगह जो है उनके अंदर कंपटीशन आ गया कि मैंने इतना किया है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। लेकिन परमात्मा ने तो समर्पण एक नारी के अंदर दिया है। वो पति ये नहीं जो है कभी चिंता करेगा कि इसके पास कितने कपड़े, इसके कपड़े फट गए हैं तो जो है ये सिलवा देगा, ये नहीं हो सकता। पति हमारी ये चिंता नहीं कर सकता कि इसने खाना खाया कि नहीं खाया। ये सारी की सारी बातें किसी के अंदर परमात्मा ने दी है तो वो नारी शक्ति के अंदर ही दी है, क्योंकि वो परिवार की धुरी होती है, वही परिवार को चलाती है। आज जो है इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जो हम आज लड़कियों को केवल और केवल डिग्री होल्डर बनाते जा रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। परिवार को बसाने की ट्रेनिंग भी जो है आज बच्चों को देनी बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात ये आती है कि शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कार नहीं आते तो ये अक्षर ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है? आप देखिए, एक तरफ तो नारी को संस्कार निर्मात्री कहा जाता है, और संस्कार जो है अगर हमारे जीवन में नहीं होंगे, हमारा जीवन किस प्रकार का हो जाएगा? माँ के अंदर वही गुण होने चाहिए। परंतु आप देखिए, अभी बात चल रही थी, बहन राजवाला जी भी कह के गई, 70 से 80% जो है लड़कियां शराब पीने लगी, और इतनी ज्यादा सिगरेट और जो है और जितने भर के और दुनिया भर के नशे जो है आज लड़कियां कर रही हैं। तो आप ये देखिए, ये ऐब जो है एक लड़की के अंदर दिन प्रतिदिन आ रहे हैं केवल डिग्री के कारण कि हाँ वो सशक्त हो रही है, पढ़ लिख रही है, शराब भी पी रही है और नशे भी कर रही है, जुआ भी खेलती है, और भाई बड़ी अधिकारी बन जाएगी तो वो रिश्वत भी देगी। तो आप ये बताइए फिर संस्कार का काम कौन करेगा? अगर महिला के अंदर शिक्षा के साथ साथ अगर ये बुराई आ रही है तो घर जो है कभी चल नहीं सकता। सुंदर घर की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। फिर तो वो घर नहीं, वो स्वामी जी बता रहे थे ना, वो होम नहीं, फिर तो वो होटल बन जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। और तीसरी जो बात आती है, वात्सल्य की बात आती है। परमात्मा ने तीसरी जो शक्ति एक माँ के अंदर दी है, ममता का भाव उसके अंदर जो है होता है। ममता के कारण ही बच्चे जो है पलते। एक जो है पति की पत्नी चली जाती है, पति जो है अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता, उसको अपने बच्चों को कहीं छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक पत्नी विधवा हो जाती, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की परवरिश बहुत सुंदर तरीके से कर सकती है, क्योंकि ममत्व का जो गुण है वो एक नारी के अंदर परमात्मा ने दिया है। और चौथी सबसे बड़ी बात उसके अंदर दी है कि घर की दहलीज जब वो पार करे तो किसके सहारे पर जिए? उसका सहारा है स्वाभिमान।
उसका सहारा है आत्मसम्मान। जहां जहां भी नारी को ठोकर लगती है वो वही लगती है जहां जहां पर उसने अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता किया है। इस कारण से ये सारी की सारी गड़बड़ होती है। वेद में तो हमारे लिए क्या बात लिखी है कि दो बराबर जो है उनका पालन पोषण हो, बराबर उनकी शिक्षा दीक्षा हो, और तीसरी जो चीज है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो सम्मान की अधिकारी है, उसको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सम्मान केवल जो है पुरुष के भरोसे बैठ करके और मनमाना व्यवहार करके कभी नहीं मिल सकता। उसके लिए तो तपना पड़ता है और उसके लिए ब्रह्मा बनना पड़ता है। नारी ब्रह्मा बहुविधा, और नारी ब्रह्मा तब बनती है जब वह अपने जीवन में संयम, शालीनता, मर्यादा, अनुशासन, इन गुणों को अपने जीवन में धारण करती है। समर्पण का भाव उसके अंदर होता है। और एक जो जैसे पृथ्वी के साथ जो है महिला की तुलना की जाती है, किस रूप में की जाती है कि पृथ्वी को अवनी भी कहते हैं। अवनी का मतलब होता है क्षमाशीला, कि वो अक्षमाशील होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से नारी के अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि वो क्षमाशील हो, सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। और आप देखिए जब पृथ्वी सहन शक्ति अपनी बनाए रखती है तो ये दुनिया अच्छे से चल सकती है। लेकिन जब पृथ्वी की सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो कैसे भूकंप आते हैं, कैसे जलजले आते हैं, पूरे देश के देश, शहर के शहर जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब नारी अपनी सहनशीलता के इस गुण को छोड़ देती है तो फिर जो है परिवारों में भूकंप आते हैं, परिवार तहस नहस हो जाते हैं। तो सोचने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में व्यवहार कुशलता हो, कि हम अच्छे से सभी बातों को समझ सके। हमारी जो दिमाग की शक्ति है वो भी मजबूत होनी चाहिए। एक नारी को मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी होता है।